हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज पावर फैक्टर एट रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए समझते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, और पावर फैक्टर अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं इस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर फैक्टर की। ठीक है, तो पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस टू द टोटल इम्पेडेंस। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं एक एलसीआर सर्किट की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एलसीआर सर्किट की। तो जब भी हम एलसीआर सर्किट की बात करते हैं तो जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो हमारा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय टोटल इम्पेडेंस। टोटल इम्पेडेंस, ठीक। और इम्पेडेंस को हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब बात ये तो हो गया हमारा एलसीआर सर्किट के अंदर पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से टोटल इम्पेडेंस अगर हम जेड की बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल इम्पेडेंस जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, ये होता है हमारा जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस एक्स एल स्क्वायर। अब ठीक है, अब यहाँ पर एक्स सी और एक्स एल दो टर्म्स आई है, उसको समझते हैं। आर तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो एक्स सी है, ठीक है, देखिए यहाँ पे टर्म्स को समझते हैं। एक्स सी क्या है, ठीक है, जो एक्स सी होता है इसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। सेकंड बात करते हैं एक्सएल। जो एक्सएल होता है वो हमारा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब जो एक्सी होता है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं 1/ओमेगा सी से। ठीक है, और ये ओमेगा सी है। और अगर मैं एक्सएल की बात करते हैं तो ये होता है हमारा ओमेगा एल। सी जो है वो कैपेसिटेंस है, एल जो है वो हमारा, एल की अगर हम बात करें तो इंडक्टेंस होता है। ठीक है, और जो ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा जो होता है वो हमारा होता है 2 पाई एफ। ठीक है, यहाँ से ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, जो कि होती है एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी। ठीक है, ये होती है हमारी 2 पाई एफ। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है एफ, एफ जो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट, एंड सी एल एंड आर दी कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इन द सर्किट रेस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं रेजोनेंस। हमने यहाँ पे देखा कि पावर फैक्टर क्या होता है, टोटल इम्पेडेंस क्या होता है, वो हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेजोनेंस की। ठीक है, अब रेजोनेंस क्या होता है, देखिए रेजोनेंस का मतलब होता है कि रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सी जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इक्वल टू हो जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एलसीआर सर्किट है तो वहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सी और एक्सएल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू एल ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे को क्या मिलेगी, 1/√ऑफ एल सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ओमेगा को इधर भेजूंगा तो 1/√ऑफ एल सी हमारे को ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब निकालते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, अब इसको पावर फैक्टर देखते हैं कितना होगा। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, आर डिवाइड बाई रेजोनेंस। रेजोनेंस का फॉर्मूला था रूट ऑफ जेड स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स सी क्या होता है हमारा, अगर हम एक्स सी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारा 1/ओमेगा सी माइनस, सॉरी इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1/ओमेगा एल इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करते हैं यहाँ से तो देखिए जो पावर फैक्टर है हमारा वो कितना आएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आर। तो अगर हम इस टर्म को सोल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे रूट ऑफ एल से, तो हमारे पास जीरो बचेगी टर्म। ठीक है, तो रूट ऑफ आर बचेगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर। यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, पावर फैक्टर 1। तो रेजोनेंस की कंडीशन में हमारे को पावर फैक्टर जो है वो 1 मिलता है। ठीक है, हमारे को क्या करना है, ओमेगा की यहाँ जो वैल्यू निकली थी रूट ऑफ एल सी, 1/√ऑफ एल सी, वो पुट करनी है और पावर फैक्टर निकालना है, जो कि हमारे को 1 मिलेगा। सो एट रेजोनेंस की कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा 1 होता है। ये इसका फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।